अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था और उसके पास 4 आला नस्ल के घोड़े थे जो कि अनट्रेंड थे, यानी जब भी उस पे बैठ के सवारी की जाती उन घोड़ों पर तो वो फ़ौरन से घुड़सवार को गिरा देते थे। तो बादशाह ने उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए जितने भी अब तक ट्रेनर बुलवाए, उन्हें ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो उन्हें मार पीट के ही ट्रेन करें या काबू कर सकें, क्योंकि वो घोड़े जो थे वो बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद थे। बादशाह के कहने पे उसकी रियासत में मुनादी करवा दी गई कि जो भी इन घोड़ों को बगैर कोई सज़ा दिए ट्रेन करेगा तो उसे बादशाह की तरफ से 1 लाख सोने की अशर्फियाँ दी जाएंगी। बहुत से लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई की, लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर सका। फाइनली एक घुड़सवार जो कि ट्रेनर था, उसने कोशिश की और उसने बादशाह से कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने कहा, बताओ क्या शर्तें हैं। तो उस बंदे ने बताया कि मेरी शर्त ये है पहली कि मैं एक तो इन्हें 1 साल के अंदर ट्रेन करूंगा, और दूसरी शर्त मेरी ये है कि इन घोड़ों की हर तरह की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही सौंपी जाए। बादशाह ने उसकी इन शर्तों को मान लिया और अब उसे वक्त दे दिया गया और सारा जो टाइम था वो घोड़ों के साथ गुजारने लगा। शुरू में उसने क्या किया, उस ट्रेनर ने उन घोड़ों को आज़ाद छोड़ दिया। घोड़े सारा दिन आज़ाद फिरते रहते थे और जो ट्रेनर था वो एक साइड पर जो उन्हें बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व करता था, देखता था। रात को वो उन्हें चारा डालता था और उन्हें बांध देता था। काफ़ी दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। घोड़े आज़ाद फिरते रहते थे और जो ट्रेनर था वो सिर्फ बाउंड्री के चारों तरफ दौड़ लगाता था। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों ने उस ट्रेनर की तरफ देखकर खुद भी दौड़ लगानी शुरू कर दी। घोड़े अपने सारे दिन की आज़ादी से बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें एहसास होने लगा था कि ये जो ट्रेनर है वो उनका दोस्त है। इसी तरह काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और एक वक्त ऐसा आ गया कि ट्रेनर आगे आगे होता और घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते। ट्रेनर जो उन्हें कहता, जैसे उन्हें मोटिवेट करता, घोड़े उसकी बात पे अमल करते जाते। एक दिन बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर देखूं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और क्या वो घोड़ों को काबू करने में कामयाब हुआ भी है या नहीं। जब बादशाह पहुंचा उस जगह पर तो वो देखकर हैरान रह गया कि घोड़े बिल्कुल उसके ताबे हो चुके हुए हैं। खैर, इसी तरह 1 साल का अरसा गुजर गया और उसे इतला दी गई कि अब घोड़े मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो चुके हैं। इस बार जब बादशाह ने उन पर बैठकर सवारी करना चाही तो किसी घोड़े ने भी बादशाह को नहीं गिराया और बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेनिंग दी, यानी कैसे काबू किया। तो फिर ट्रेनर ने बताया कि शुरू में तो मैंने इन्हें बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दिया, मैं इन पे बिल्कुल भी कोई सख्ती नहीं करता था और मैं सिर्फ इन्हें आज़ाद छोड़कर खुद एक साइड पर बैठ जाता था और इन्हें ऑब्जर्व करता था। फिर कुछ दिन के बाद मैंने साइडों पे जो बाउंड्री थी उसके साइडों पे मैंने दौड़ लगानी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों ने मेरे पीछे पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी। फिर कुछ दिन बाद मैंने घोड़ों की पीठ पर सीट रखी। तो शुरू में तो वो सीट गिरा देते थे, लेकिन फिर मैंने कुछ अरसे के बाद दोबारा जब इनके एतमाद को जीत कर दोबारा इन पर सीट रखी तो उन्होंने इस सीट को नहीं गिराया। इसी तरह मैंने कुछ अरसे के बाद इनके ऊपर बैठना चाहा। सिर्फ जब ये खड़े होते थे तो मैं इनके ऊपर बैठ जाता था और उतर जाता था और उस वक़्त मैं सवारी नहीं करता था। तो शुरू में तो ऐसे चलता रहा। उसके कुछ अरसे के बाद जब मैं इनकी पीठ पर बैठता और फिर ये सवारी करना चाहता तो ये सवारी के लिए भी आगे चल पड़ते। बस इसी तरह मैंने अपनी अकल से और अपना प्यार जताकर इनसे अपनी बात मनवा ली और अब रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन 4 घोड़े वाली कहानी का हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है। दरअसल इस तरह के 4 घोड़े हमारे अंदर भी मौजूद हैं। इन 4 घोड़ों में जो इनका नाम है वो है परेशानी, गुस्सा, गरूर और लालच। परेशान होना किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि दिमाग का सही इस्तेमाल करने से मसले का हल निकल सकता है। लिहाजा हमें मसले का हल निकालने के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि हम इस परेशानी वाले घोड़े पर काबू पा सकें। दूसरी बात, गुस्सा जो है वो दूसरे घोड़े का नाम है। गुस्सा करने से किसी और का नुकसान हो ना हो, आप अपना नुकसान जरूर कर रहे होते हैं। लिहाजा गुस्से को भी काबू में रखना आना चाहिए। तीसरा घोड़ा घमंड, गरूर है। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसको काबिलियत कहते हैं, पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसको गरूर कहते हैं। लिहाजा इस गरूर और घमंड वाले घोड़े को भी हमें काबू में रखना चाहिए। लालच,
चौथा घोड़ा, लालच इल्म हासिल करने का हो तो अच्छा है, हलाल तरीके से पैसा कमाने का हो तो वो भी अच्छा है, मगर लालच गलत तरीके से जल्दी अमीर होने का हो तो वो बुरा है। लिहाजा हमें इन चारों घोड़ों को काबू में रखना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।